हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय दीपेश पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेड 2025 स्पेशल ये क्लास चल रही है और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 40 दिनों के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा। उसी के क्रम में ये जो है हमारा भारतीय संविधान के स्रोत से रिलेटेड वीडियो है। और दोस्तों यकीन मानो कि इस वीडियो के बाहर आपका एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं जाएगा और मैंने कई सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं, तो आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, जो मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A, ठीक है, इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं ये भी आप जान लीजिए, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये लिया गया है आपका आयरलैंड से। ठीक है, भारतीय संविधान का जो भाग 4 है इसमें आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जितना आपका न्यायालय से संबंधित चीजें हैं मैक्सिमम जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से ही रहेगा। ठीक है, ये एक ट्रिक आप याद कर लीजिए कि जहां ही आपका न्यायालय से संबंधित या न्याय से संबंधित चीज आया आप अमेरिका मार सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है आपका लिया गया है फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए साथियों, जो आपातकालीन उपबंध है ये जर्मनी से लिया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 18 में, ठीक है, 18 में आर्टिकल 352 से लेकर के, कहां से, आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक जो है आपातकालीन उपबंध से संबंधित है। अगला है आपका, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो आप ध्यान दीजिए कि जो संघात्मक व्यवस्था है ये कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अगला है, भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, जो समवर्ती सूची है ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था आपका कनाडा से लिया गया था और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया था? तो जर्मनी से लिया गया था। अगला है आपका, भारतीय संविधान में जो संवैधानिक संशोधन का प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है। तो साथियों, जो संवैधानिक संशोधन का प्रावधान है ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो जो संसदीय विशेषाधिकार हो गया, इसके साथ एकल नागरिकता हो गया, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। अभी मैं आगे जब 13 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तो जैसे अमेरिका से क्या क्या चीज लिया गया है उसका एक जगह चार्ट बना दूंगा, ब्रिटेन से क्या लिया गया है उसका एक जगह चार्ट बना दूंगा, ऐसे सारा कवर करा दूंगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। तो देखिए, जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है ये आपका लिया गया है ब्रिटेन से, विधि निर्माण की प्रक्रिया। और अगला है, भारतीय संविधान में निर्मित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अभी आपने पीछे देखा है विधि निर्माण की प्रक्रिया और इसमें है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो आप कंफ्यूज मत होना। जहां विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया देखना ये जापान मारना और विधि निर्माण की प्रक्रिया देखना तो वहां पे आप ब्रिटेन मारना। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के जो आदर्श वाक्य हैं इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपका रूस के संविधान से। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो साथियों, मूल अधिकार जो लिया गया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा, अब देखिए ब्रिटेन से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है वो सारा आपके सामने है। ठीक है, देखो, संसदीय शासन प्रणाली जो है ये लिया गया है ब्रिटेन से, विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन से, एकल नागरिकता होगी, विधि निर्माण की प्रक्रिया हो गई, द्विसदनीय व्यवस्था हो गई,
सर्वाधिक जो मत है उसके आधार पर जब चुनाव में जीत का निर्णय होता है, जैसे मान लो चुनाव हो गया, दो दो पार्टी हैं, टोटल कितना वोट है, मान लो 21 वोट है, तो एक को जो है मान लो 10 वोट मिला, दूसरे को 11 मिला, तो 11 वाला जीत गया। तो सर्वाधिक मत के आधार पर जो चुनाव के जीत का निर्णय होता है ना, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है, और विधायिका में अध्यक्ष पद की जो भूमिका होती है, ये भी आपका कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्रिटेन और अमेरिका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है आपका, अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, जनहित याचिका। अब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। आप ध्यान दीजिएगा, न्याय, ठीक है, यहाँ पे न्यायपालिका हो गई, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है, यानी कि जो न्यायालय से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं आप संयुक्त राज्य अमेरिका आंख बंद करके मार सकते हैं, ठीक है। जनहित याचिका हो गई। प्रस्तावना के जो शब्द हैं, हम भारत के लोग, ये भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। अगला है हमारा लास्ट नहीं, एक और है, कनाडा। कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है। केंद्र के द्वारा जो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये भी आपका कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। शक्तियों का जो वितरण होता है तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है ना, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। अब लास्ट आपका देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, ये भी आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचन की जो पद्धति होती है वो लिया गया है, और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन होता है। ये तीनों की तीनों चीज़ें आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पेट स्पेशल जो चल रहा है ये चलता रहेगा। इसके बाद से मैं आपका रेलवे ग्रुप D की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से कराऊंगा। UPSI हो गया, इसका बहुत बेहतरीन ढंग से कराऊंगा। SSC MTS का, ये 3 एग्ज़ाम को मैं फोकस करूंगा अगले 3 महीनों के बाद से, अगले इस एग्ज़ाम के बाद से तुरंत बाद से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। धन्यवाद।